56 आ रहा है। मैथिली का एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। 56 में आपका कौन सा कैटेगरी है, क्या है, आप एक बार बताइएगा, पढ़ भी नहीं आता फिर मैं आपको बता पाऊँगा। उर्दू में आपका 75 में BC2 में हो जाएगा। चलिए, कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हंसराज हो जाएगा, डोंट वरी, डर लगने की कोई बात नहीं है। हंस कुमार। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि आप सभी का क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। चलिए, एज यूजल जो हम आप बताते हैं आपको, जो देख सकते हैं BPSC का प्रीव्यू IQ हम आपका पूरा कंप्लीट करा चुके थे। पूरा आपका ये जा करके आप देख सकते हैं, सारा मैंने कंप्लीट करा दिया है। CDPO में BPSC 70 का, 69 का, 67 का, 60 आपके जितने भी एग्जामिनेशन हुए सारे मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। बाद में उसको देख लीजिएगा। इसको कंटिन्यू करते हैं। मैंने कल तक आपको मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था आपको। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको नदियाँ सारा कंप्लीट हो जाएगा। बिहार की जितनी भी नदियाँ थी, रिवर्स था, डैम था, मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। PRT उर्दू में आपका 70 मैंने बता दिया, 75 में आपका हो जाएगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। आपका नदियों और उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है और उसका कहाँ पर जाकर के ये संगम मुहाना जाकर के मिलती है, बिहार में लंबाई कितनी है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले आपको जानते हैं गंगा के। गंगा जो है आपका गंगोत्री आपका इसका उद्गम होता है, यानी कि जहाँ से वो निकलता है उसको उद्गम कहते हैं। तो उद्गम स्थल कहाँ पर है इसका, तो आपका है गंगा, आपका गंगोत्री से आपका निकलती है, उत्तराखंड से। ये बंगाल की खाड़ी में जाकर इसका संगम मुहाना मिलता है। उसके बाद इस टोटल बिहार में जो इसका रह रहता है 445 किलोमीटर का रहता है। बिहार में आपको 445, अगर पूरे इंडिया की बात करेंगे गंगा का, तो 2525 किलोमीटर इसका रहता है। बिहार में 445 किलोमीटर। ये बक्सर से आपका इंटर करता है और आपका होते हुए बक्सर, आरा, भोजपुर होते हुए, दानापुर होते हुए, पटना होते हुए, बख्तियारपुर, बाढ़ और मोकामा, और फिर सिमरिया पुल होते हुए यहाँ से आपका मुड़ जाती है। उसके बाद आपका सारा चीज़ मुड़ते हुए फिर ब्रह्मपुत्र में जाकर के मिल जाती है। टोटल 445 किलोमीटर कवर करती है। आई होप कि समझ पाए होंगे। बाकी प्रीवियस वीडियो को बाद में देख लीजिएगा। मैंने सभी चीज़ें देख सकते हैं। गंगा की जो मुहाना इस तरह से है, ये आपका गंगा इस तरह से, ये बक्सर होते हुए, आड़ा होते हुए इस तरह से निकलती है। ये पटना आ गया यहाँ पर। गंगा और ये सोन का जो मिलन होता है यहाँ पर पटना आपका है, और ये यहाँ से निकलते हुए सिमरिया होते हुए ये सारी चीज़ें हैं। और यहीं पर आपका सोन के बाद पुनपुन निकलती है, फाल्गुन आती है, फिर ये क्यूल जंक्शन यहाँ तक आती है, क्यूल यानी लखीसराय के पास। उसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ टर्न लेती है और इसके बाद ये गंगा जाकर के यहाँ पर मिल जाती है। गंगा से कई नदियाँ यहाँ पर मिलती है, जो कोई कोसी, बिहार का शोक कहलाने वाली कोसी यहाँ पर मिलती है। कुर्सेला में आकर के मिलती है। कहाँ पर, कुर्सेला में, हाँ कटिहार में पड़ता है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में। और ये महानंदा फिर आकर यहाँ पर मिलती है। ठीक है, ये आई होप कि समझ पाए होंगे बाकी सारी चीज़ें इस तरह से। और ये ब्रह्मपुत्र में जाकर के यहाँ पर वेस्ट बंगाल में जाकर के गिर जाती है। राजेश राज पी, ज्योग्राफी में आपका BC2 में कितना जाएगा, आप बताइएगा, अपना नंबर बताइएगा। हाँ, जो लोग भी पूछ रहे हैं आप अपना नंबर और जो भी कैटेगरी में है, जिस भी कैटेगरी आप पूछिएगा। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। घाघरा। घाघरा का उद्गम तिब्बत में स्टार्ट होता है, तिब्बत से निकलता है, तिब्बत से निकलता है घाघरा, और गंगा में सारण में आकर के मिलती है। ठीक है, इसका मुहाना मिलता है सारण में, और ये 83 किलोमीटर का है मात्र, सबसे कम है इसका घाघरा, ये तिब्बत में आकर के मिलती है। घाघरा को देख लेते हैं। घाघरा ये है आपका घाघरा। ठीक है, ये आपका घाघरा है। यहाँ पर देखते हैं, ये देख सकते हैं, ये आपका तिब्बत से आते हुए यहाँ पर उत्तर प्रदेश से आकर के यहाँ पर आकर के मिलती है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश यहाँ पर आकर गंगा में आकर के यहाँ पर खत्म हो जाती है। इसका डिस्टेंस मात्र और मात्र 83 किलोमीटर है। याद रखिएगा ये सारी चीज़ों को। BC2 में 72 आ रहा है, चांसेस बनेगा इसमें BC2 में हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है गंडक का। अगर देखें टोटल 83 किलोमीटर। गंडक के बारे में, नेपाल से ही निकलती है और गंगा में सोनपुर में आकर के मिल जाती है, और टोटल 260 किलोमीटर में जाती है। तो गंडक को हम देखते हैं यहाँ पर। गंडक यहाँ पर देख सकते हैं, ये पश्चिम चंपारण होते हुए यहाँ से निकलती है, नेपाल की, ये बॉर्डर शेयर करता है यहाँ नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों, पश्चिम चंपारण में, UP का। तो यहाँ से गंडक होते हुए निकल के आती है। टोटल 260 किलोमीटर यहाँ डिस्टेंस करती है, और फिर ये यहाँ आकर के गंगा में आकर के मिल जाती है। ठीक है, गंगा में आकर के मिल जाती है। ठीक है, गंडक आकर के गंगा में आकर जगह समाहित हो जाती है। टोटल 260 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन ज्योग्राफी के आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एडिटोरिया का हम बुक करवा रहे हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं, सॉरी, आगे कंटिन्यू करते हैं।
ये देख सकते हैं बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक आपका है जो सोमेश्वर पहाड़ी से आता है, ये पश्चिम चंपारण की ही आपको सबसे ऊपर से पहाड़ी आती है, वहीं से इसको बूढ़ी गंडक और गंडक दो अलग अलग है। पुरानी जो एक नदी का जो बहाव हुआ करती है उसको बूढ़ी गंडक, और नई जो निकली है उसको गंडक के नाम से जानते हैं। ये गंगा में खगड़िया में आकर के मिलती है, और ये सोनपुर में मिलती है हाजीपुर से थोड़ा आगे। तो ये देख सकते हैं ये बूढ़ी गंडक आपका है। बूढ़ी गंडक ये आपका देख सकते हैं, ये सोमेश्वर की पहाड़ी से निकल करके यहाँ इस तरह से निकलते हुए यहाँ आकर के आपका यहाँ टोटल डिस्टेंस इसका कवर कितना किया है ये जान लेते हैं। टोटल डिस्टेंस इसमें थोड़ा बूढ़ी गंडक का ज़्यादा है, 320 किलोमीटर, लगभग आपका 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ज़्यादा है इससे गंडक से। तो ये बूढ़ी गंडक ज़्यादा यात्रा करती है। इससे भी समझ सकते हैं जो बूढ़े लोग होते हैं ज़्यादा अपना जीवन का यात्रा सफल करते हैं, और यहाँ आकर के फिर आपका गंगा में खगड़िया में आकर के मिल लेते हैं। कहाँ पर? खगड़िया में आकर के मिल लेते हैं। ये खगड़िया बेगूसराय से थोड़ा आगे आपको पड़ेगा, खगड़िया में आकर के मिल जाती है। फिर आप बागमती पढ़ते हैं। बागमती आप देख रहे हैं महाभारत श्रेणी के ही नेपाल श्रेणी में आकर के मिलती है। महाभारत श्रेणी से यहाँ से उद्गम होता है, कोसी में आकर के यहाँ पर इसका मिलान होता है, और 394 किलोमीटर का है। तो 394 किलोमीटर ये सफ़र तय करती है। तो ये आपका है बागमती। ये आपको देख सकते हैं बूढ़ी गंडक के पास में ही ये भी नेपाल से आती है, महाभारती नदी इसको करते हुए, और ये सारा चीज़ जाकर के फिर आपका कोसी में बिहार का शोक कहलाने में वहाँ पर मिलती है, और फिर ये दोनों मिल करके आकर गंगा में मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कितना है? 394 किलोमीटर, याद रखिएगा डिस्टेंस के साथ। कमला। कमला ये भी महाभारत से नेपाल से निकलती है, और कोसी में जो बिहार के शोक कहलाने वाली है, इसका डिस्टेंस नहीं दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ जानते हैं ये कमला है इसका। ये देख सकते हैं ये आकर के फिर ये कोसी में आकर के मिल जाती है। इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देख सकते हैं ये आपका कमला यहाँ पर इस तरह से आती है, यहाँ पर आकर के ये कोसी में फिर मिल जाती है, कोसी में मिल करके फिर गंगा में आकर के मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट है, हाँ कोसी के ऊपर जानते हैं, कोसी जिसको गोसाई स्थान से आकर गोसाई स्थान से नेपाल से निकलती है, और गंगा कुर्सेला में आकर के कटिहार के डिस्ट्रिक्ट जो मैंने बताया आपका 260 किलोमीटर इसका डिस्टेंस रहता है। पीआरटी का मैंने बता दिया हसन राजा आपको। हसन राजा आपका 75 में हो जाएगा BC2 में। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन बार बार टाइप कर रहे हैं। ये देख सकते हैं कोसी आपका ये भी नेपाल की नदियों से आकर के होती है, 260 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए कुर्सेला में आकर के जो कि कटिहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आकर के गंगा में समाहित हो जाती है, मिल जाती है। नेक्स्ट है हम पढ़ते हैं महानंदा। महानंदा है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ियाँ हैं गंगा। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी डाउट होता है, आप पूछ सकते हैं, इसको दोबारा हम समझा देंगे, बता देंगे डायग्राम के साथ। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के जिले के पहाड़ी से निकलता है, और गंगा में मालदा में आकर के मिल जाता है। मालदा का आपको फेमस है आम, देख सकते हैं। तो ये महानंदा इस तरह से निकलता है, ये देख सकते हैं, ये आपका मालदा, ये आया थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये देख सकते हैं ये महानंदा आपका निकलता है यहाँ से, देख सकते हैं दार्जिलिंग से होते हुए, इसे जहाँ पर चाय सबसे ज़्यादा फेमस है, और ये गंगा में आकर के मिल जाती है यहाँ पर। ठीक है, गंगा कहाँ पर आकर मिलती है? तो आपको महानंदा का मालदा में निकलती है, पश्चिम बंगाल में चल जाता है। बंगाल पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के जिले से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कर्मनाशा। कर्मनाशा आपका कर्म का नाश हो जाएगा, यहाँ नहाने की एक ऐसा प्रचलन है। अब विंध्य पहाड़ी से निकलती है, और गंगा चौसा में आकर के मिल जाती है, गंगा के चौसा में आकर के मिल जाती है। इसको जानते हैं, इसको जानते हैं, ये देख सकते हैं, इसको देखते हैं। ये कर्मनाशा यहाँ पर मिलती है, रोहतास जिले में पड़ता है, और यहाँ यूपी से होते हुए ये गर्म में आपका चौसा में आकर के मिल जाता है। बक्सर से आगे देखेंगे, बक्सर आप जब बक्सर जाते हुए या जब दिल्ली जाते हैं पटना से होते हुए यहाँ पर से, तो यहाँ पर आपको पता चलता होगा ये चौसा एक स्टेशन आता है। तो यहीं पर कर्मनाशा नदी आकर के मिल जाती है। ठीक है, रोहतास में आपको पड़ता है। नेक्स्ट हम पर चलते हैं, आपका सोन नदी है, अमरकंटक पहाड़ी है, मध्य प्रदेश से आपका ये निकलता है। अमरकंटक पहाड़ी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, MP में पड़ता है, और गंगा दानापुर में आकर के मिल जाती है। इसका सोन गंगा दानापुर में आकर के मिल जाती है, ये सोन नदी देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये सोन नदी आकर के दानापुर पटना में मिल जाती है। नेक्स्ट है, चलते हैं पुनपुन। ये झारखंड पलामू से निकलता है। पुनपुन जो है पो से पुनपुन, पो से पलामू, याद रखिएगा, पो से पुनपुन, पो से पलामू, ये झारखंड में है। गंगा के फतवा में आकर के मिल जाती है। फतवा में देखेंगे यहाँ पर ये मिल जाती है, ये पुनपुन आकर के फतवा में आकर के मिल जाती है, ये फतवा पुनपुन में आकर के मिल जाती है। नेक्स्ट निरंजना को पढ़ेंगे। निरंजना फाल्गुनी इसी को कहते हैं, फल्गुरु या छोटा नागपुर पठार से निकलता है झारखंड से। ये पुनपुन नदी के साथ गंगा में आकर के मिल जाती है, वहीं पर आकर मिलती है, और यही निरंजना नदी के किनारे आकर के गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में। ये देखते ही गया में से आती है ये सारे फल्गु या निरंजना नदी, आपको इस तरह से देख सकते हैं, मोहना इसी से कर करके निकलता है। तो आगे पढ़ते हैं अजय। अजय जो है जमुई में आपका ये नदी बहती है, जमुई से निकलती है, जमुई की पहाड़ी से, और गंगा में आकर पश्चिम बंगाल में आकर के मिल जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे जीवन में इस तरह से ये आपको निकलती है। नेक्स्ट है
ख्यूल, ख्यूल के हजारीबाग से आपका झारखंड से आपका निकलता है। और ये सकड़ी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और ये लखीसराय आपका गंगा में आकर के मिल जाती है। ख्यूल का नदी के साथ में गंगा आपका मैदान में आपको देखने को मिलता है। तो ख्यूल आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलता है, गंगा नदी में आपको देखने को मिलेगा। और मोहना आपको मैंने बता दिया। आई होप कि क्लियर हो पाएगा। फिर सब एक एक पार्ट हम पढ़ेंगे, कितना डिस्टेंस है, कितना आपका क्या चीज़ें हैं, पूरे इंडिया वाइज में हम पढ़ेंगे। गंगा नदी के बारे में जानते हैं। गंगा जो है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ग्लेशियर जो पिघलता है उसी से आपका निकलते हुए गंगा निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड के। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जैसे कि मैंने बताया, जिसमें बिहार में इसकी लंबाई मात्र कितना है? तो 445 किलोमीटर है। 445 किलोमीटर है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा नाम से जाना जाता है। तो यह कहाँ आकर के, इससे पहले इसको देवप्रयाग में जो है, देवप्रयाग में उससे पहले देवप्रयाग जो है इलाहाबाद प्रयागराज जिसको कहते हैं, उससे पहले इसको कहते हैं देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के जो संगम होता है, ये उत्तराखंड का है, सॉरी ये प्रयागराज का नहीं है। वहाँ से इस तरह से ये नदियाँ निकलती है और एक यहाँ से आती है, एक अलकनंदा ऊपर से आती है, नीचे भागीरथी, दोनों का जो मिलने का जो संगम होता है उसी को कहते हैं गंगा। ठीक है, देवप्रयाग में इसको कहते हैं, देवप्रयाग में देखने को मिलता है ये गंगा। गंगा नदी है बिहार की सबसे प्रमुख नदी है और प्रवाह तंत्र का आधार भी है, ये रहने वाली है, ये सबसे ज़्यादा प्रमुख और प्रवाह तंत्र का आधार रहती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट। कोई क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं, डोंट वरी, या फिर आप कोरिलेट करिए। जिनको पढ़ाई करने की इच्छा है जो इन सारी चीज़ों को कोरिलेट करेंगे, 20 से 25 मिनट लेंगे क्लास। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बाद में एडिट करके उसे हम प्ले लिस्ट में डाल देंगे जो हम अभी ज्योग्राफी कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, कुछ दिन आपका 3 से 4 दिन में ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ मैं। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है, जैसा कि मैंने बताया चौसा के पास समीप करती है, बिहार बक्सर से जिले से करती है और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान नदी जो है बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। तो ये क्वेश्चन आता है कई बार बीपीएससी, मैंने कल आपको करवाया था पीआईक्यू, उसमें भी क्वेश्चन है गंगा कितने नदियों से, कितने जिलों से होकर के गुजरती है बिहार में? तो 12 जिलों से होकर के गुजरती है, याद रखिएगा। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई जो है पटना में देखने को मिलता है, लगभग 130 किलोमीटर 120 किलोमीटर का डिस्टेंस इसमें शेयर करता है। दानापुर से लेकर के सिमरिया तक आपको ये डिस्टेंस देखने को मिलता है, तो 120 किलोमीटर या उससे ज़्यादा है। पर सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पर है? तो पटना में। टोटल कितने जिले को गुजरती है? तो आपको 12 जिलों से गुजरती है। नेक्स्ट है, गंगा की सहायक नदी जैसे कि घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोनपुर, पुनपुन आदि नदियां बिहार में गंगा से मिलती है, जबकि महानंदा और अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलती है। ठीक है, बिहार से बाहर यहाँ पर मिलती है, मैंने आपको बताया है यहाँ पर, आपको डायग्राम में बताया कौन से 2 नदियाँ हैं जो कि बाहर में मिलती है। एक आपका महानंदा और अजय, महानंदा और अजय, ये आप देख सकते हैं, महानंदा और अजय, ये आपका महानंदा है, बिहार से बाहर मिलती है, ये आपको पश्चिम बंगाल में पड़ता है। एक अजय इसमें डायग्राम में नहीं दिया है, आई थिंक सो। चलिए, बाकी सारे मैंने एक एक चीज़ आपको पार्ट बाई पार्ट बताया है। नेक्स्ट, बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं? गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाते हैं, पद्मावती नहीं बल्कि ये पद्मा है, पद्मा। ठीक है, पद्मा नदी कहा जाता है और यह अंततः बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। आई होप क्लियर हो पाएगा। गंगा नदी से कोई क्वेश्चन आता है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, आप लोग का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अगर आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं, अभी जितने लोग अभी लाइव में हैं, कोई भी कोई डाउट है तो बताइए, दोबारा बता सकते हैं अभी। नेक्स्ट है घाघरा नदी, हम पढ़ेंगे। यह मानसरोवर है, तिब्बत के पास से निकलती है बिहार के। आप मानसरोवर कई लोग आपने फिल्मों में देखा होगा, इसकी जो वादियाँ हैं, नेचर है, इसका प्रकृति का जो है वो बहुत अच्छी देखने को मिलता है। तो ये कहाँ से निकलता है? तिब्बत में मानसरोवर से ये पास से निकलती है और बिहार के सीवान में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई इस सारण में गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर आकर मिलती है? तो सारण में आकर के मिल जाती है। ये आपका रहने वाला है घाघरा नदी। चलिए, इसका डिस्टेंस भी बताया मैंने कितना है, तो आपको एक बार देख लीजिएगा। अन्य नाम इसको सरयू नदी भी कहते हैं। सरयू वही नदी है जो कि मैदानी भाग में पड़ता है, जो कि अयोध्या से नदी में है। इसी नदी में आपको भगवान राम और बाकी उनके 4 भाइयों जो हैं जल समाधि ले लिए थे, जल समाधि, सरयू नदी। नेक्स्ट है गोकरा और करनाली, नेपाल में ये सारे जो फेमस अन्य नाम से इसको क्या, मैदानी भाग में इसको सरयू कहते हैं, या गोकरे या करनाली, नेपाल में इसको करनाली या गोगरा के नाम से जानते हैं। इसकी सहायक नदी जो है राप्ती है, छोटा गंडक है, शारदा है, भेरी है, सेती, इस तरह से इसको जानते हैं। नेक्स्ट है गंडक, पढ़ेंगे आपका गंडक नदी, उसके बाद बूढ़ी गंडक भी पढ़ेंगे।
ये इसका बड़ा भाई है, समझ सकते हैं। गंडक नदी को नारायणी यानी मैदानी भाग में इसको नारायणी कहते हैं। इस सप्त गंडकी या शालिग्रामी यानी नेपाल में इसको शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। गंडक की मुख्य शाखा जो है धौलागिरी और अन्य श्रेणियाँ जो है पार करते समय गांजे बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है फिर से बताते हैं, इसको गांजे बनाते गोर्ज बनाती है। एक बार फिर से बताते हैं, एक बार इसको गोर्ज बनाती है। गंडक की मुख्य शाखाएं जो है धौलागिरी और अन्य जो अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय इसको है गोर्ज बनाती है। बिहार में भैंसा लोटन यानी पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियां हैं काली गंडक और त्रिशूली और बूढ़ी गंडक आदि। इनमें से मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। शालिग्राम इसके नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि गोल गोल पत्थर यहाँ पर पाई जाती है। और इसका पिक्चर आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ये आपका ये गंडक का, ये आपका निकल के यहाँ से आती हुई और 45 किलोमीटर इसका बाउंड्री शेयर करता है आपका उत्तर प्रदेश के साथ भी, और यहाँ आकर के फिर गंगा में मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बूढ़ी गंडक सोमेश्वरपुर श्रेणी से, जो कि पश्चिम चंपारण में आपका आता है। सोमेश्वरपुर श्रेणी मैंने कल की डेट में आपको बताया था, पश्चिम भाग से निकल करके आपका पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों से बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में आकर के गंगा में मिल जाती है। बूढ़ी गंडक का लंबाई 320 किलोमीटर है इसका डिस्टेंस, और गंगा के बाद सबसे ज़्यादा डिस्टेंस इसी का 445 किलोमीटर आपका बिहार में आपका गंगा बहती है, और बूढ़ी गंडक उसके बाद 320 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए यहाँ करके खगड़िया बेगूसराय में आकर के यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, आई होप क्लियर हो पाया होगा, इससे संबंधित क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, इसका जो अन्य नाम क्या है, सिकरहना ऊपरी भाग में इसको कहते हैं, इसको क्योंकि सिकुड़ती हुई निकलती है जिसके कारण इसका नाम है, तो ये इसको सिकरहना के नाम से जानते हैं। इसके सहायक नदियां हैं मशान, बालोड़, तिउर और धनौती के नाम से जानते हैं। बागमती नदी के बारे में जानते हैं, ये नेपाल में हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है। तो किस श्रेणी से निकलती है, तो महाभारत श्रेणी से निकलती है, महाभारत श्रेणी से निकलती है। बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है और अंत में गंगा में विलीन हो जाती है। पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर के कोसी नदी में मिल जाती है। पहले कहाँ पर, तो ये बागमती नदी के बारे में दिखा देते हैं आपको, ये देख सकते हैं। पहले ये बूढ़ी नदी में मिलती थी, लेकिन अब क्या है, थोड़ा इसको आगे करके कोसी में नदी में जाकर के मिलती है, कोसी नदी में मिल करके फिर गंगा में जाकर के प्रवाहित हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ओके ओके ओके, इसका नाम मैंने बता दिया। चलिए, इसकी सहायक नदियाँ जो हैं लाल बकिया है, लखनदेही है, मनोहरा है, अधवाड़ा है, विष्णुमती आदि है। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू एवं पशुपति नाथ मंदिर स्थित है, जो कि पशुपति का जो है भगवान शिव का ये बहुत बड़ा मंदिर यहाँ पर काठमांडू में है, जो कि आपका नेपाल की राजधानी है। नेक्स्ट कोसी नदी, इसके बारे में तो क्या ही बताएं। ये नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित है, आपको गोसाई स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्त कोशिकी कहा जाता है, सप्त कोशिकी इसी को कहते हैं, कोशिकी, क्योंकि यह 7 धाराओं से मिलने से बनती है। कोशी नदी जो है बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है और कुर्सेला में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कुर्सेला आपका कटिहार जिला में मैंने आपको बताया, लगभग ये 260 किलोमीटर का ये भी डिस्टेंस कवर करती है बिहार में। कोसी नदी अपने मार्ग है परिवर्तन में एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है, जिसको कहते हैं डेंजरस, कुख्यात डाकू की तरह है। यह मार्ग कब परिवर्तन कर देगा, कब क्या होगा, बाढ़ लाने के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं, यानी बिहार का अभिशाप, सोर ऑफ बिहार कहते हैं इसको। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले सीबीएसई वाले कई लोग देखते हैं तो इसको सोर ऑफ बिहार कहते हैं कोसी नदी को, बाकी सारे नेम सेम ही है। इसकी सहायक नदियाँ जो अरुण, तमोर, लिखू, दुधकोशी यानी तमाकोशी और इंद्रावती और सुनकोशी है। इंग्लिश वाले इसको जो है नाम को ही पढ़ेंगे, बाकी सारे जो भी वर्ड होगा इस इंग्लिश में हम कन्वर्ट कर देंगे, डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। महानंदा नदी के बारे में जानते हैं, और इसका डायग्राम मैंने आपको कोसी नदी को एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में छप जाए। जब भी कोसी का जब भी आपका मेंस का या कोई प्रिपेयर होता है तो इस तरह के डायग्राम को आप एक बार रफली जरूर बनाइएगा। यह आपका बिहार का डायग्राम एक रफली आप आयताकार इस तरह से बना करके आप देख सकते हैं, इस तरह से बना लीजिएगा आप पेपर पेज पर, उसके बाद यहाँ से निकाल दीजिएगा। ठीक है, कोसी आकर के गंगा में आकर के प्रवाहित हो जाती है। इसका डिस्टेंस कितना है, तो आपका डिस्टेंस मैंने बताया कोसी का 260 किलोमीटर है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा, कुछ समझ आ रही है क्या, इस तरह के क्लासेज आपने कभी लिया है, कुछ एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है। अगर 1% भी आपको बेनिफिट होता है तो मैं समझूंगा मेरा मेहनत सार्थक हुआ, अदरवाइज
कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। महानंदा नदी क्या है, ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से, ये पश्चिम बंगाल के कहाँ से, दार्जिलिंग जहाँ चाय निकलता है तो समझ सकते हैं, वहाँ से निकल करके आपका किशनगंज होते हुए पूर्णिया कटिहार होते हुए मालदा पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में आकर के मिलती है। यह उत्तर बिहार के सबसे पूर्वी नदी है, यानी सबसे ईस्टर्न साइड में आपको मिलता है, ईस्टर्न साइड यानी पूर्वी भाग में। इसकी सहायक नदियाँ जो है पेनोर है, नागड़ है, वालासार है, मैची है, ये सारी इसके सहायक नदियाँ। इसको हम डायग्राम में देख लेते हैं, डायग्राम में देख लीजिए। ये आपका महानंदा है, महानंदा इस तरह से आपका है, ठीक। ये पश्चिम आपका निकलता है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से होते हुए, चाय पीते हुए खाते हुए निकल करके यहाँ आकर के मिल जाती है गंगा में, और उसके बाद फिर ब्रह्मपुत्र में ये प्रवाहित हो जाती है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जाकर प्रवाहित हो जाती है। नेक्स्ट है, आयोग क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट है कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा ये आपका अब नीचे का पार्ट हम पढ़ेंगे, ये सारे मैंने उत्तर के यानी ऊपर का पार्ट मैंने बता दिया, ये नॉर्थ वाले साइड का मैंने सारे गंगा की नदियों के बारे में बता लिए। अब हम साउथ के सारे साइड से बताना शुरू करेंगे। यहाँ कर्मनाशा, फिर सोन, पुनपुन, फल्गु, मोहना, क्यूल और ये सारे नदियों के बारे में जानेंगे। नीचे कम है नदियाँ, ऊपर में ज़्यादा है, उधर ज़्यादा वर्षा का क्षेत्र भी देखा जाता है, कल के डेट में बताया है आपको। इस सारे रीजन्स के कारण कर्मनाशा नदी है, इसकी उत्पत्ति जो है आपको उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है। ये बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। चौसा जो है बक्सर में आकर के गंगा नदी में प्रवाहित हो जाती है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है, सबसे पश्चिम के साइड में है। और कर्मनाशा नदी ये अपवित्र नदी माना जाता है। ये अपवित्र यानी आपके जो भी कर्म किए हैं, पुण्य कर्तव्य किए हैं, वो आपका नाश हो जाएगा। कर्मनाशा नाम से ही पता चल रहा है, ये ऐसा मान्यता है। ये आपका देख सकते हैं, डायग्राम आपको दिखा देते हैं, बाकी हम क्लियर कर देते हैं ऊपर के सारे डायग्राम्स। अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये सारे डायग्राम देख सकते हैं। ये आपका गंगा का है, यहाँ पर देख सकते हैं ये कर्मनाशा नदी इस तरह से आकर के यहाँ चौसा बिहार में आपको बक्सर में आकर मिल जाती है। और इससे पहले का सारा पार्ट है जो यूपी का पार्ट है, ठीक है, यूपी का पार्ट है। आगे कंटिन्यू करें। यस नो में भी आप लोग को इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा, बताइएगा कुछ। यस नो में भी सोन नदी के बारे में जानते हैं, अच्छा लग रहा होगा आई थिंक सो। चलिए, मध्य प्रदेश में आपका आता है अमरकंटक नदी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन आती है। ये मध्य प्रदेश का अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है, मैकाल श्रेणी से निकलती है। यह रोहतास बिहार में और गढ़वा जिले झारखंड के बीच में से बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास और भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर और दानापुर में गंगा नदी में मिलती है। तो कहाँ, मनेर और दानापुर में। सोन नदी के बारे में जानते हैं। और ये यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे दक्षिणी ये सहायक नदी है। तो यमुना जो आपका है उसके बाद ये दूसरी सबसे दक्षिण की भाग, यानी कि जो साउथर्न साइड जो हम पढ़ रहे हैं, नीचे वाला जो पार्ट है, आप लोग को दिशा का ज्ञान होना चाहिए। ये आपका वेस्टर्न साइड है, ये साउथ का साइड है, ये ईस्टर्न साइड है। सबसे ईस्टर्न साइड अभी मैंने बताया आपको, जो कि आपका दार्जिलिंग से होते हुए महानदी आकर के गंगा मिलती है। ये आपका सबसे ईस्टर्न साइड की नदियाँ हैं। ये आपका दूसरी सबसे यमुना के साइड है, जो कि दक्षिणी भाग में आपका निकलता है। तो सबसे पहला जो है आपका कर्मनाशा है, ये दक्षिण की नदियाँ थी। और ये दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी ये आपका है, दक्षिण से पश्चिम, यानी कि ये वाला वेस्टर्न साइड से निकलने वाले, तो इसकी सहायक नदी है। ये भी दिशा के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसकी सहायक नदियाँ हैं हिरंद, आपका कन्हाड़ और उत्तरी कोयल रहता है। सोन नदी पर डेहरी बांध जो आपका रोहतास इंद्रपुरी बैराज, आपको रोहतास बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। सोन नदी पर बहने वाले नहरों जो कि रोहतास भोजपुर के शुष्क मैदान क्षेत्रों को बिहार का मुख्य चावल क्षेत्र बनाया जाता है। इससे चावल क्षेत्र यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। ये सारे क्षेत्र आपको एक बार बता देते हैं। ये आपको सोन नदी दे सकते हैं। ये अमरकंटक नदी से आपका एमपी से होकर के यहाँ से आती है, ये एमपी से आता है। अमरकंटक पहाड़ियों से निकलते हुए ये आपको निकलता है, और ये आपका यहाँ इंटर करते हुए इस तरह से आपका फिर जाकर के बिहार में आपका गंगा में जाकर के समाहित हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट चलें, पुनपुन नदी के बारे में चलते हैं। ये झारखंड के पलामू जिले से आते हैं। पोर से पुनपुन, पोर से पलामू, मैंने बताया आपको। जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और बिहार के औरंगाबाद जहानाबाद होते हुए फतुहा में आपको गंगा नदी में जाती है। इसकी सहायक नदियाँ जो है मोरहर है और मादर और धरदा है। ये सारी चीज़ें पॉइंट याद रखिए। दक्षिण बिहार की ये दूसरी प्रमुख नदियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ऑलरेडी मैंने बता दिया। फल्गु नदी है हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीला जन, यानी इसको निरंजना या लीलाजन कहते हैं, या मोहना नदियों के मिलने से बनती है। अंततः ये गया होते हुए पुनपुन, गया यही है जो कि बोध गया, जहाँ से भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो पुनपुन नदी में आपका पुनपुन नदी में मिल जाती है, जो गंगा की उपनदी है। यहाँ पर देख सकते हैं, इस नदी को दिखाना जरूरी है कि इससे संबंधित क्वेश्चन आपका बनता है। ये देख सकते हैं, ये आपका है इस तरह से पुनपुन नदी है आपका। पोर से पुनपुन, पोर से पलामू से आकर के होते हुए आपको फल्गु नदी में निरंजना नदी मिलता है। फाइनली जाकर गंगा में मिल जाती है, फाइनली जाकर गंगा में मिल जाती है। चलिए, पीएचडी में आपका 66 में हो जाएगा विजय भारती।
SC कैटेगरी का है उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए ओके नेक्स्ट पुनपुन नदी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, आई होप क्लियर हो पाया होगा। नेक्स्ट आपको फल्गु नदी जान रहे थे। गया में फल्गु नदी के पास विष्णु मंदिर है, आपका विष्णु पद मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है, जहाँ पितृभोज के लिए यानी पितरियों को खुश करने के लिए माता पिता जिनके स्वर्गवास हो चुके हैं यानी शरीर त्याग चुके हैं, उनको पितृभोज के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं। ये इसी नदी पर होता है, फल्गु नदी पर होता है। तो याद रखिएगा ये फल्गु नदी किससे निकलती है, तो गया में पलामू से, और ये हजारीबाग के पठार से निकलती है, और ये आपका कहाँ से, गया में फल्गु पुनपुन नदी से मिल करके जाकर के गंगा में उसकी बाल जाकर के समाहित हो जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यह फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम आपका गयाजी डैम बनाया गया है। तो गयाजी फल्गु सबसे बड़ा डैम मिलता है फल्गु नदी के किनारे, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, मैंने आपको बताया बार बार। चलिए नेक्स्ट है बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर है, उसके बाद जान लेते हैं। तो प्रमुख शहर कौन कौन सा है, पटना जो है आपका गंगा नदी के किनारे है, और आपका मोकामा जो भी है गंगा नदी, पटना से लेकर के देखेंगे बख्तियारपुर, बाढ़पुर, मोकामा, और आपका हथदा जिसको सिमरिया पुल कहते हैं, वहाँ तक आपको गंगा नदी ही देखते हैं। मुंगेर भी आपका है गंगा नदी के तट पर है, भागलपुर आपका गंगा नदी है, बक्सर स्टार्ट होती है यहीं से गंगा नदी है, तो गंगा ज़्यादातर आपको गंगा नदी ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी मेन इंपॉर्टेंट शहर सिटीज़ है उसका नाम दिया गया। छपरा आपका घाघरा नदी के तट पर है, घाघरा नदी के तट पर बसी हुई है। हाजीपुर गंडक नदी पर है, हाजीपुर हालांकि गंडक नदी। उसके बाद सोनपुर आपका है गंडक नदी पर है, सोनपुर भी आपका गंडक नदी पर है। मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक पर है, मुजफ्फरपुर आप डायग्राम में देखिए कहाँ पर मुजफ्फरपुर है, आपको पता चल जाएगा। ये बूढ़ी गंडक में होते हुए मुजफ्फरपुर इस तरह से आकर के यहाँ पर आपका, ठीक है, इस तरह से डायग्राम भी आप अपने आप पर स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, और उसको दोनों को मिलाइए कि ये एग्जैक्ट आपको मिल रहा है कि नहीं। खगड़िया आपका बूढ़ी गंडक में है, समस्तीपुर आपको बूढ़ी गंडक में है, दरभंगा आपका बागमती नदी पर है, गया आपको फल्गु नदी पर है, फतवा आपका पुनपुन नदी और गंगा नदी के संगम पर है, दोनों का इसका सम्मिश्रण होता है। नेक्स्ट है जिसको जंक्शन कहते हैं, दो नदियों या दो जंक्शन होता है, आप जाते हैं तो जहाँ पर दो चीज़ों का जॉइंट होता है तो उसको जंक्शन कहते हैं। तो या फतवा को जंक्शन के रूप में जान सकते हैं, पुनपुन नदी और गंगा नदी के संगम को। नेक्स्ट है बिहार की नदियाँ नदी घाटी परियोजना क्या क्या चीज़ें रही है, इसके बारे में जानते हैं। जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में तीन बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना में बाढ़ नियंत्रण हुआ है, सिंचाई आपको प्रबंधन हुआ, जल संरक्षण और पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि का भी लक्षित किया गया है। बिहार में जो तीन जो है इम्पोर्टेंट आपके बहुउद्देशीय परियोजना है, एक तो सोन नदी पर हुआ, गंडक नदी और कोसी नदी पर हुआ। सोन बहुउद्देशीय परियोजना है, सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 इसमें डेहरी रोहतास में, डेहरी ऑन सोन एक शहर भी है, डेहरी रोहतास में किया गया है। यह बहुउद्देशीय नदी जो है बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। तो सबसे पहले अगर पूछेगा तो कौन सा है, तो सोन में को जानते हैं, सोन नदी के, ठीक है। सोन नदी आपका 1874 ईस्वी में ये बनती है। आगे बढ़ते हैं। डेहरी में बारून के पास में सोन नदी पर बांध बना करके दो नहरें लेकिन दोनों किनारों से निकाली गई है। सोन जो है आपका पूर्वी सोन नहर जो है, इस नहर में से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक की सिंचाई की जाती है। इससे सिंचाई में फ़ायदा होता है, क्या क्या फ़ायदा होता है, ये आप जब मेंस का आएगा तो ये सारी चीज़ें पॉइंट लिख सकते हैं। इस परियोजना से हमको बाढ़ नियंत्रण के लिए सुविधा मिलती है, सिंचाई के लिए प्रबंधन होता है, सिंचाई से प्रबंधन अगर करते हैं यानी हमें आपको ज़्यादा कृषि कर सकते हैं, ज़्यादा खाद्यान्न हो सकता है, जल प्रबंधन कर सकते हैं। जल प्रबंधन अगर अच्छा से हम कर लेंगे तो भविष्य में जब सूखा आएगा तो हम उसको यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, थर्मल पावर प्लांट बना सकते हैं, पर्यटन के लिए कई लोग यूज करते हैं, आपका ट्रेवलिंग वाले लोग वहाँ करके देख सकते हैं, परिवहन के लिए भी यूज हो सकता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ये सारे पॉइंटर्स को आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पश्चिम सोन नहर में देखेंगे, ये पूर्वी सोन के बारे में बताया, ईस्टर्न साइड में क्या क्या सोन नदी का है, तो इसमें आपको औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना किस तक के सिंचाई करते हैं। और पश्चिमी वेस्टर्न सोन नदी की बात करें तो इस नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि इन जिलों में सिंचाई की जाती है। अगर आप डायग्राम में अगर बना कर देंगे तो नंबर खुश होकर के मेंस में काफ़ी मिलेगा, हालांकि 1 फैक्ट में सिर्फ आप जान लीजिए कि इस तरह से देख सकते हैं। ये सोन नदी पर जो गटी है जो आपका एक वेस्टर्न साइड है, एक पूर्वी साइड है, तो मैंने आपको दोनों बताया। यहाँ से पटना, ये सारे जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, अरवल, गया, जहानाबाद, सारे मैंने आपको बताया। इसकी आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब ज़्यादा नहीं लेंगे क्लासेज, थोड़ा देर में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ये सारे परियोजना को कुछ और परियोजना हम बता करके जलप्रपात कल करेंगे, ठीक है, जलप्रपात कल करेंगे। ये परियोजना यहीं तक करके हम कंप्लीट करेंगे। पश्चिम जो है इस नहर से रोहतास, कैमूर और भोजपुर आदि में जल सिंचाइयों के लिए किया जाता है। सोन नहर पर 2 विद्युत केंद्र भी बना है, जिसको डेहरी जल विद्युत केंद्र, जिसमें 6.6 यानी
मेगावाट का इसमें बिजली मिलता है। मेगा मतलब देखिए 10 लाख, 10⁻6 इसको कहते हैं। और वारुण जल विद्युत आपका केंद्र है तो 3.3 यानी इसका आधा है, ठीक, मेगावाट स्थापित किए। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सोन नदी नहरों पर कौन सा आपका विद्युत जल विद्युत केंद्र है? तो देहरी एक है, दूसरा आपको बारुण है, ठीक है, देहरी और बारुण है। इसकी क्षमता कितनी है? तो 6.6 मेगावाट है और इसकी 3.3 मेगावाट है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आपका गंडक के लिए, और फिर हमको कोसी पर भी हम आपको पढ़ेंगे कोसी के लिए। आज इतना, फिर उसको जलप्रपात के बारे में जानेंगे और फिर आपको कंटिन्यू करेंगे। दोबारा हम रिवाइज कर देंगे, डोंट वरी। उसके बाद फिर बिहार की मिट्टी के बारे में हम जानेंगे, आपका ये ज्योग्राफी का पार्ट हम कराएंगे। और इसके बाद फिर हम आपको वन और वन जीव के बारे में जानेंगे, वन और जीव के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद इसके अभ्यारण्य कहाँ है, सबसे एकमात्र अभ्यारण्य यहाँ पर है, उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वन रिपोर्ट जो आपका रिसेंटली जो आया है 2021-22 का या फिर 23-24 का, उसको भी जानेंगे। बिहार में आपदा प्रबंधन के लिए क्या क्या चीज़ें हुई है इसके बारे में जानेंगे, इससे संबंधित है। उसके बाद आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। फिर इकोनॉमिक्स की बात आएगी, अर्थव्यवस्था के बारे में हम किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे। तोड़ के पढ़ेंगे, थोड़ा आपका ज़्यादा वर्डन नहीं देना है अपने माइंड पर, ज़्यादा समय नहीं देना है। आपका माइंड ज़्यादा 45 मिनट से 50 मिनट आपका काम करता है, उतना ही पढ़िए जितना आप ग्रास्प कर सकते हैं या डाइजेस्ट कर पाते हैं। जितना आप खाना खाते हैं, मान लीजिए कोई आप 5 किलो आकर के चिकन मटन खा लिया, लेकिन आपको डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, वोमिटिंग हो गया या फिर आपका तबीयत खराब हो गया, तो क्या फ़ायदा? इससे बढ़िया आप थोड़ा थोड़ा खाइए, 500 ग्राम ही खाइए चिकन, लेकिन उसको पचाइए, उसको डाइजेस्ट होने दीजिए, अपने मस्तिष्क को भी थोड़ा रेस्ट दीजिए। और इसको सोचिए, जो अभी पढ़ाया गया समझाया गया उसमें आपको कितना याद रहा। 5 मिनट लीजिए, 2 मिनट 3 मिनट आंखें बंद करके सोचिए और एक पेज पर लिख दीजिए। एक पेज पर लिखिए या अपने मन में ही छापने दीजिए। अपने मन में अगर आपके डाउनलोड आपके मस्तिष्क में हो गया, सेरिब्रम में हो गया, इसको आपका, तो फिर आपका कहीं भी नहीं जाएगा। कोशिश कीजिए ज़्यादा नोट्स वोट्स किताब या फिर नोट्स से बनाने में ज़्यादा